हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाष। चलिए देखते हैं कल निफ्टी का मोमेंटम कर सकता है, बैंक निफ्टी का मोमेंटम कर सकता है। कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है। आज वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी का ओवर हुआ और क्लोजिंग समय अराउंड 43,060 के आसपास, कहीं पे इस लेवल के आसपास कहीं पे दिया है। क्या ये पॉजिटिव बन चुका है, टर्न अराउंड होने वाला है, इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट थिंग, एक गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलते के साथ आज लाइव ट्रेडिंग भी था और लाइव मार्केट के ऊपर लर्निंग कुछ था एप्लीकेशन के अंदर। इतने लोग किए होंगे, बताना किस तरीके से लगा, क्योंकि पहले हम लोग मार्केट में जहाँ पे ये ओपन हुआ उस टाइम पे मैंने कुछ ट्रेड लिया था और ये प्रॉफिट हुआ, क्योंकि पहला कैंडल में ही ट्रेड मिला और उसके पीछे का लॉजिक मैंने बताया। एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज वॉलेटिलिटी गया, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कंटिन्यूस मोमेंटम था, फिर रिटर्न आ सकता है। 44,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल को थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे आए, फिर सेकंड हाफ के अंदर थोड़ा सा नीचे आया, फिर रिकवर किया। तो कुछ खास डायरेक्शनल तो नहीं था। पहला कैंडल छोड़ने के बाद कहीं पे बड़ा मोमेंटम नहीं था। एंड उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने कुछ ट्रायंगल बनाया था और ट्रायंगल के अंदर जिस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया था, एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। जितने लोग एनरोल किए हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट में देख रहे हैं, मेक श्योर करना है कि नहीं आप लोग जो मैंने सारे वीडियो बनाए हैं ए ट्रेडर इन मी के अंदर, जो भी लाइव क्लासेस हो गया एंड ऑल, सारा चीज़ों को इन डिटेल्स में देखना, तो सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आएगी। अभी अगर हम लोग देखेंगे मार्केट के अंदर, अगर आप लोग देखोगे बैंक निफ्टी यहाँ पे जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया है, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। जिस एरिया पे ट्रेड कर रहा है, हाँ ये थोड़ा सा नेगेटिव एरिया है, नो डाउट यहाँ पे, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली लास्ट जहाँ से एक सपोर्ट था उस सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है और ये सारे जोन सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सपोर्ट को पहले भी ये टेस्ट कर चुका है एंड यहाँ से फिर बाउंस बैक हुआ था मार्केट। तो इन दिस कंडीशन हम लोग एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं सेल करने के लिए, ना बाई करने के लिए। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, हम लोगों ने सिंपल रखा था, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो हम लोग फ्लो में, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट था, मार्केट ऊपर जा नहीं पाया, फिर कंटिन्यू सेलिंग आई। तो अभी हम लोग को बाइंग कहीं ना कहीं 44,500 के ऊपर ही कहीं पे दिख रहा है कि नहीं, हाँ एक बाइंग आ सकता है। तो अभी हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि नहीं, लेट इट गो, मतलब एक दिन एटलीस्ट इसको पॉजिटिव में क्लोज होने दो। उसके बाद फिर हम लोग प्लान करेंगे बाइंग करना है या फिर प्राइस एक्शन देखना है या सेलिंग कंटिन्यू रखना है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ फिर से निकलता है, जो कि 43,900 के नीचे अगर फिर से निकलता है, तो हम लोग सेलिंग कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट। जैसे मैंने आपको बताया था 2-3 दिन के अंदर अच्छा सेलिंग आया है। अगर इसको कंटिन्यू करना है तो फिर से ये 900 ब्रेक करके, ये सारे जोन ब्रेक करके निकल जाएगा। तो हम लोग का ट्रेडिंग सिंपल होने वाला है। इसके नीचे अगर आता है तो हम लोग सेलिंग कंटिन्यू रखेंगे। गैप अप खुल गया या फिर फ्लैट खुल के ऊपर गया तो हम लोग होल्ड करने वाले हैं, एक दिन इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैप है। लेट द गैप फिल, एक बार फिल होने दो ये गैप, एक बार अच्छे प्राइस एक्शन में क्लोज होने दो, 44,000 के ऊपर अच्छा कैंडल क्लोज होने दो, फिर हम लोग प्लान करेंगे। तो कल फ्लैट गैप डाउन दोनों ही केस के अंदर हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। गैप अप खुला तो क्वांटिटी कम करके प्राइस एक्शन या फिर इग्नोर करेंगे। निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे, एक अच्छा रिकवर हुआ निफ्टी के अंदर। अगर हम लोग देखेंगे एक अच्छा रिकवर हुआ, सेलिंग आया फर्स्ट, उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग की तरफ जा रहा था। वैराज बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा था, लेकिन निफ्टी में प्राइस एक्शन बना रहा था, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा था। एंड सेकंड हाफ के बाद एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड हुआ, ऑलमोस्ट जहां से ओपन हुआ था उस लेवल पे क्लोज हुआ है। तो डेफिनेटली डेली कैंडल अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी के अंदर, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में क्लोज हुआ है, नो डाउट। तो दो कंडीशन है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि नहीं, जब भी मार्केट इन्वर्टेड हैमर बनाए या फिर इस तरीके का कुछ बनाए कैंडल, दो कंडीशन है, यहां से मोमेंटम होना पक्का है। इधर इट विल गोइंग टू, कि अगर इस तरीके का कुछ कैंडल बनाए, इधर यहां से ये ऊपर की तरफ मूव करता है या फिर ये फ्लैट या थोड़ा सा नेगेटिव खुलने के बाद डायरेक्टली नीचे आकर क्लोज करता है। तो दोनों ही केस के अंदर कल मोमेंटम हो सकता है। तो कल निफ्टी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा ट्रेड करने के लिए। सिंपल हम लोग रखेंगे। फर्स्ट थिंग, अगर ये 19,450 के ऊपर निकलता है तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट 19,500 के आसपास हो जाना चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग एक मोमेंटम प्लान करेंगे। अगर इमेजिन करो मार्केट 15 एक गैप डाउन खुलता है नियर अबाउट लेट से 25-30 रुपये, 40 रुपये या 100 रुपये, इस तरीके का अगर कुछ गैप डाउन खुलता है, इस जोन के आसपास कहीं गैप डाउन खुलता है, हम लोग वेट करेंगे। 19,350, 400, ये सारे जोन पे हम लोग प्लान कर सकते हैं शॉर्ट करने के लिए, और हम लोग का 19,360 या फिर 300 होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 50 पॉइंट का मोमेंटम कल पॉसिबल है, मिल सकता है। अगर हम लोग को 450 के ऊपर मिले या फिर 400 के नीचे मिले, ये जोन के नीचे मिले, तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला, क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना, जैसे मैं आपको बता रहा था आज के क्लास में, जितना बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि ना एक्सपायरी डे पे एक बड़ा प्रॉफिट होगा और ट्रेड करते रहते हैं उसको, और उस दिन सबसे ज़्यादा ट्रेड हो जाता है और ओवर ट्रेडिंग के कारण बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, फिर नेक्स्ट एक्सपायरी तक पैसा नहीं बचता। एक्सपायरी में ट्रेड करना डजन मीन दैट कि नहीं हमेशा प्रॉफिट होगा। जैसे आज हम लोगों ने स्ट्रैंगल करके कुछ गया था और उस हिसाब से रूल्स के हिसाब से हम लोगों ने एक लेग छोड़ दिया और एक लेग ऐड किए 400 में, तो दोनों का प्रॉफिट मिल गया।
नियर अबाउट 30 to 40 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला, और या फिर थोड़ा सा ज़्यादा मिला होगा, पॉइंट्स वाइज मैं बता रहा हूँ, 30 to 40 पॉइंट प्रॉफिट मिला। लेकिन बीच में हम लोगों ने एक दो ट्रेड लिया था जो कि एसएल हिट हुआ, मॉर्निंग ट्रेड एक प्रॉफिटेबल था। तो ये सारे चीज़ें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग सबको रखता है कि नहीं आज एक्सपायरी है, चला जाएगा, मिस नहीं होना चाहिए, 2 बजे मोमेंटम होगा, 12 बजे मोमेंटम होगा। इससे कारण क्या होता है, आप ओवर ट्रेडिंग कर देते हो। रूल्स पहले ये होना चाहिए दिन का आज कितना ट्रेड करना चाहिए, और स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होना चाहिए। एक बार ये ओवर हो गया, भले वो एक्सपायरी है, कुछ न्यूज़ है, कुछ भी है, एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट एक्सपायरी अगर आएगा तब तक अगर कैपिटल नहीं बचा है तो फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारे लोग गलत फहमी में रहते हैं, गलत ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया सब लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन ट्रेंडिंग इस तरीके का मार्केट आपको 10 मार्केट में से 3 से 4 मिलता है। बाकी टाइम अगर आप अपना पोजीशन एंड अपना कैपिटल अगर बचा के रखोगे, ये 3-4 ट्रेड में आप लोग बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। बाकी दिन छोटे छोटे एसएल हिट होंगे एंड रूल फॉलो करोगे तो फिर सेफ रहेगा, फिर नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। गलती मत करना है कि नहीं बहुत ज़्यादा ट्रेड मत ले लेना। यहाँ पर अगर दिख रहा है एक गैप हम लोग को दिख रहा है, तो ये गैप फिल के लिए ट्रेड करेंगे। अगर 450 क्रॉस करता है, अगर 400 के नीचे निकलता है तो एक नया स्विंग के लिए ट्रेड करेंगे। तो निफ्टी में दिख रहा है एक ट्रेड मिल सकता है, कल थोड़ा साइडवेज होना डिफिकल्ट है मार्केट के लिए, क्योंकि दोनों ही केस के अंदर इसके ऊपर निकला तो ये 500 टच करने के लिए जाएगा, और 400 के नीचे निकला तो 350 टच करने के लिए आ सकता है। तो ये 2 लेवल पे एक ट्रेड हो सकता है। बहुत बड़ा गैप अप खुला, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, थोड़ा सा इग्नोर करेंगे या कम क्वांटिटी में प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। वीकली चार्ट्स अगर देखेंगे निफ्टी के अंदर, नो डाउट एक सेलिंग का प्रेशर था, उसके बाद पॉज लिया, फिर कंटिन्यू किया। तो ये कंटिन्यूएशन क्या क्लोजिंग इसके आसपास देगा या फिर रिवर्सल होकर एक पॉजिटिव कैंडल बनाएगा, ये हम लोग को समझ में आ जाएगा। तब हम लोग फिर नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करेंगे। अभी मोमेंटम, पॉज, कंटिन्यूएशन। बैंक निफ्टी भी सिमिलर मोमेंटम दिया, मोमेंटम सेलिंग के साइड, पॉज, कंटिन्यूएशन। तो यहाँ पे क्लासिकल आप लोग को सेलिंग का पैटर्न दिख रहा होगा। मार्केट सेलिंग के लिए आया, पॉज लिया, फिर कंटिन्यू किया है। ये कंटिन्यूएशन अभी समय अराउंड इस सपोर्ट एरिया के आसपास है। अगर इसके नीचे निकल जाता है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है आने वाले टाइम में। अगर ये रिवर्सल करता है तो निफ्टी गोइंग टू द फर्स्ट मूवर के लिए, निफ्टी थोड़ा करेक्शन अगर किया समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज 92 पॉइंट बस, जबकि बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर था, रिकवर कर गया है।